जी, तो नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाकिर महमूद साहब, जो कि चेयरमैन सिटी एंड रीजनल प्लानिंग हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अच्छा सर, हम बात चूँकि कर रहे हैं, इस वक्त हम अलकबीर एकेडमी में मौजूद हैं। अलकबीर एकेडमी ने जो लॉन्च किया रियल एस्टेट एक्सीलेंस प्रोग्राम, इससे पहले पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं था इस तरह ट्रेनिंग का, एजुकेट किया जाए नौजवानों को, उसके बाद उनको रियल एस्टेट सेक्टर में लाया जाए। तो इसमें चूँकि यूईटी के साथ भी एक एमओयू किया गया, तो कुछ इस हवाले से मैं चाहता हूँ क्या बताइए कि यूईटी के साथ जो एमओयू किया गया उसके ज़रिए नौजवानों को क्या फ़ायदा देने जा रहे हैं? जनाब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, और दूसरी बात मच अप्रिशिएबल कि अलकबीर टाउन ने ये एक फ़र्स्ट इनिशिएटिव लिया है जी। एक शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स ऑफ़र किया रियल एस्टेट मैनेजमेंट का, विच इज़ मच नीडेड एजुकेशन इन पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान में इसका कोई वाज़ेह स्ट्रक्चर नहीं है जी, और ना ही कोई फॉर्मल एजुकेशन इसमें कंसिस्टेंटली एग्जिस्ट करती रही है। ठीक है, मैं ज़िक्र करता चलूँ कि अलकबीर टाउन के साथ हमने कमोबेश 2 साल पहले एक एमओयू साइन किया। अच्छा, जिसमें हमारी विज़न यही थी कि हम इस बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा बनाएं। ठीक है, और जो इसके ग्रेजुएट हों वो बेहतर तौर पर फील्ड में परफॉर्म कर सकें, ताकि कस्टमर्स को रियल सेंस में उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका बेनिफिट हो। ठीक है, और उन्हें कन्वीनियंस और आसानी हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। और जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं ना, तो हमारे इकनॉमिक सेक्टर भी प्रोडक्शन से और एग्रीकल्चर से आहिस्ता आहिस्ता सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं। तो रियल एस्टेट मैनेजमेंट एक सर्विस सेक्टर में काउंट होता है। बिल्कुल ठीक है। फ्यूचर की ग्रोथ ह्यूमन सोसाइटी की एग्जैक्टली। तो इस जाविये से जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारा एमओयू था, ठीक है, तो उसमें यूईटी ने यूईटी इज़ ऑल रेडी टू लॉन्च फर्स्ट एमएस प्रोग्राम इन रियल एस्टेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ज़बरदस्त। और उसमें कंट्रीब्यूटर अलकबीर टाउन भी है। और जैसे कि अभी आज हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हैं, तो ये तमाम बच्चे और भी दूसरे जो कि मार्केट में रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, वो सारे हम जो एक शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स ऑफ़र करेंगे विच विल बी 6 months लॉन्ग, जिनमें 3 सब्जेक्ट्स हम ऑफ़र करेंगे। सो दे ऑल क्वालिफाई फॉर दैट। तो वो बाकायदा एक फॉर्मल एजुकेशन है। अच्छा, इसका कोई बाकायदा क्राइटेरिया इस तरह भी है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए, या स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं? स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। एमएस प्रोग्राम भी है। एमएस प्रोग्राम के तो फिर एचईसी का क्राइटेरिया आ जाता है। यू नीड टू हैव 16 years ऑफ एजुकेशन। लेकिन जो हमने 6 month लॉन्ग ट्रेनिंग कोर्स ऑफ़र किया है, उसके लिए तो मैट्रिक एंड अबव कोई भी क्वालिफिकेशन रखता हो, ही और शी इज़ एलिजिबल। और जो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जी, इनके लिए भी कोई खसूसी ऑफ़र है यूईटी की जानिब से? मैं ज़िक्र करता चलूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू चौधरी औरंगज़ेब साहब, चेयरमैन अलकबीर टाउन, के अभी इनिशियली बात हुई थी, तो ऑलमोस्ट 25 स्टूडेंट्स अलकबीर टाउन की तरफ से ज्वाइन करेंगे हमारे इस फर्स्ट ट्रेनिंग कोर्स को। सो इंशाल्लाह वी विल बी लॉन्चिंग विद इन अ मंथ और 2। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शेख साहब, ख़ास तौर पे इस पर भी बात करेंगे कि यहाँ पर महज ट्रेनिंग नहीं करवाई जा रही, ये बड़ी हैरानी की बात है। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, और उसके बाद जो बेहतर परफॉर्म करते हैं, जो सबसे अहम चीज़ है, उनको जॉब भी ऑफ़र की जाती है, और जो टॉपर्स होते हैं उनको जॉब ऑफ़र, और दीगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्रीलांसिंग यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कि वो एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट यूनिवर्सिटीज़? इतना बड़ा कदम अलकबीर ग्रुप ने लिया है, अब कोलैबोरेशन यूईटी के साथ हो गई है, तो हम यही एक्सपेक्ट करें कि जो वहाँ से एमएस किया जाएगा, स्टूडेंट्स करेंगे, उनके लिए भी इस तरह की सहूलियात जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में प्रोवाइड की जाएंगी। बिल्कुल की जाएंगी, और इस सेक्टर ने तो ग्रो होना है जी। मैं ये भी कहता चलूँ कि ये जो हमारा एमओयू हुआ था वो ट्राई पार्टी था। अच्छा, तो अलकबीर टाउन, यूईटी लाहौर और प्लैनेडस फिलीपींस का इदारा है। अच्छा। तो ये जो हम ट्रेनिंग कोर्स भी ऑफ़र करेंगे, इट विल हैव इंटरनेशनल स्टैंडिंग। तो जो इसके ग्रेजुएट होंगे वो ना सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में बल्कि इंटरनेशनली भी कहीं भी काम कर सकते हैं। एंड दैट विल बी वेल रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड।